नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल सिंह, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत समाज सुधार आंदोलन का दौर चल रहा था, जिसके अंतर्गत इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम रामकृष्ण मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रामकृष्ण मिशन का चर्चा करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का नाम स्वतः हमारे मानस पटल पर आ जाता है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। जब स्वामी विवेकानंद जी का नाम आ गया है तो यदि उनके बारे में कुछ चर्चा ना करे तो कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए हम इस समाज सुधार रामकृष्ण मिशन पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऊर्जा के स्रोत, युवा के प्रेरणा स्रोत और हमारे देश के महान व्यक्तित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद जी सदा माने जाते रहे हैं, पूजा जाते रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो एक महान प्रतिभा के धनी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कभी कभी ये भी प्रश्न बन के आ जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनके स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और ये प्रसिद्ध वकील थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के ये प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इनका अध्यात्म में सदा से मन लगा रहा और इनका जब संपर्क एक महान व्यक्तित्व से हुआ, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस बड़े सम्मान के साथ लिया जाता रहा है, तो ये उनसे इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया। अर्थात रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद ने अपना गुरु मान लिया और उनके अधीनस्थ होकर के उनके बाद विचार को आत्मसात किया, ग्रहण किया और उनसे इतना प्रभावित हुए कि आगामी आने वाले समय में जो समाज सुधार का दौर चला, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर, जो कि उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन समाज सुधार संस्था की स्थापना की। जैसा कि हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और जब स्वामी विवेकानंद जी के महान व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो उनके जीवन का जो काल जो उन्होंने अमेरिका में शिकागो एक स्थान है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक धर्म सभा हुई थी 1893 ईस्वी को शिकागो में एक विश्व धर्म महासभा हुई, जिसमें से भारत की ओर से सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व के लिए स्वामी विवेकानंद जी को चुना गया और ये वहां गए। जब ये अमेरिका में गए तो शिकागो जो धर्म महासभा हुई, उसमें जब इनको अवसर मिला तो इनके महान व्यक्तित्व से, इनके महान उद्बोधन से पूरे अमेरिका वासी इनके शिष्य हो गए, इनके विद्वता के अधीन हो गए। उस समय भारत को एक ऐसा देश नहीं देखा जा रहा है कि वो एक महान व्यक्तित्व के धनी होंगे। भारत को हमेशा से सेकंड श्रेणी का लोग ही समझते थे कि बुद्धि के मामले में ये पिछड़े, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए और उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने लोगों को प्रभावित किया, तब जाके पूरे विश्व के मानस पटल पर स्वामी विवेकानंद जी का नाम स्वतः आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में 1897 में स्थापना की और 1902 में वैरूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। और इन्होंने जीवन में सदा ही एक बात पर जोर दिया और हमेशा कहते रहे, इनके नारा, इनके कथन के रूप में भी सदा हम इस शब्द को, इस लाइन को सदा सुनते आए हैं कि उठो जागो
उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। पुनः सुन लीजिए, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अर्थात इनका ये मानना था कि व्यक्ति को सदा संघर्षशील रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, जब तक उसका लक्ष्य, जो भी लक्ष्य हो, लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक उसको आराम नहीं करना चाहिए और सदा अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते रहना चाहिए। और 2012 में इनके इस महान व्यक्तित्व के सम्मान में हमारे भारत सरकार RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 150 रुपए का सिक्का इनके नाम से चलाया। और एक और प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, तो हमारे देश में 12 जनवरी को एक विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को इनका जन्मदिन था, उस दिन एक विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका हम चर्चा करना चाहेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इस दिन किसका जन्मदिन था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। इस प्रकार कई प्रश्न बन जाते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इस दिन किसका जन्मदिन था? स्वामी विवेकानंद जी का। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर एक संक्षिप्त हम लोग चर्चा किए। अब इसके आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो एक समाज सुधार संस्था थी, उसमें चर्चा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उनके नाम पर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, वो अपने गुरु जी के नाम पर 1897 ईस्वी में अपने गुरु को आदर्श मान करके उनके नाम को सदा अमर बनाने के लिए उनके नाम पर एक समाज सुधार संस्था की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के विचारों से इतना प्रभावित थे कि उनके विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए, और स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे साधु सन्यासियों को संगठित करना जो रामकृष्ण परमहंस जी की शिक्षा में विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे और उसमें अपना सब कुछ त्याग करना चाहते थे। तो उनको इन्होंने एकत्र करने के लिए एक ऐसे समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार संस्था की स्थापना की, जिसमें ऐसे लोग आए और जुड़े। और इनका एक और भी उद्देश्य था कि देश दुनिया में जो दुखी और पीड़ित मानव जाति है, जो दुखी और पीड़ित मानव जाति है, उनको निस्वार्थ सेवा किया जाए, उनको सहयोग किया जाए, सेवा किया जाए, जिससे जन जन तक सेवा किया जाए। और स्वामी विवेकानंद जी का ये मानना था कि जब तक भारत में कोई भी एक व्यक्ति भूखा रहेगा तब तक मुझे भोजन ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं। अर्थात कि सभी व्यक्ति के पेट में भोजन जाए। और इनका यही विचार था कि व्यक्ति को शिक्षा देने से पहले उसका पेट भरना अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति का जब पेट भरा रहेगा तब उसके ज्ञान और बुद्धि खुलेगी, तब वो किसी बात को समझेगा। अर्थात पहले उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए, तब जाकर उसको कोई ज्ञान दिया जाए, कोई शिक्षा दिया जाए और कोई उसको समाज उपयोगी बातें बताई जाए। अब आगे चलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम एक मठ की स्थापना की कलकत्ता के निकट 12 नगर में एक मठ की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने वेलूर कहीं का लिखा आता है, वेलूर कलकत्ता में एक मिशन की स्थापना की। अब आगे चलते हैं कि रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य क्या थे, इन्होंने किस क्षेत्र में अपना काम किया। सर्वप्रथम इन्होंने किया मानव सेवा के क्षेत्र में काम किया, मानव सेवा के क्षेत्र में काम किया, नारी को सम्मान दिलाने के क्षेत्र में काम किया, छुआछूत का विरोध किया, दलित एवं पीड़ित की सहायता के लिए एक जन जागरण किया, भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए काम किया, शिक्षा के प्रचार के लिए काम किया। और इस प्रकार उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। और इन्होंने एक ऐसे लोगों का समूह बनाया जो सेवा भाव से अपने जीवन को समर्पण करना चाहते थे, क्योंकि इनके गुरु का जो उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्तियों को एकत्र करना, ऐसे व्यक्तियों का समूह बनाना जो मानव सेवा में निस्वार्थ लगना चाहते थे, आना चाहते थे। इसलिए इन्होंने ऐसे समाज उपयोगी संस्था बनाई।
समाज सेवा। समाज सेवा का मतलब है समाज में रहने वाले सभी वर्ग, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, शोषित हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आवश्यकतामंद है उनको इस संस्था द्वारा सहयोग किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। नारी को सम्मान दिलाना। नारी को सम्मान दिलाने का मतलब है नारी हमारे घर परिवार समाज देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि उसका हम सम्मान नहीं करेंगे, घर परिवार में सम्मान नहीं देंगे, तो विश्व में कहाँ सम्मान की अपेक्षा करेंगे। जब हमारा देश है, हमारे नारी को हम सदा से पूजते आए हैं, देवी के रूप में भी पूजते हैं, माता के रूप में पूजते हैं, पत्नी के रूप में भी सम्मान करते, बहन के रूप में भी सम्मान करते, आदि रूपों में नारी का हम भारतवासियों सम्मान करते चले आए हैं। तो नारी को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जब नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तो समाज में जो पर्दा प्रथा थी स्वयं दूर हो जाएगी, छुआछूत दूर हो जाएगा, क्योंकि जब नारी शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। हम ये हमेशा से चर्चा करते चले आए हैं कि प्रत्येक समाज सुधारक ने शिक्षा पर जोर दिया, नारी शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षा वो माध्यम है जो हमारे अंदर छुपे हुए अंधकार को दूर करता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को लाता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश आएगा तो अंधकार दूर होगा, जब अंधकार दूर होगा तो हमारे अंदर जो संकीर्ण विचारधारा है वो स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए इन्होंने नारी सम्मान को दिलाने के लिए नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया, क्योंकि नारी शिक्षा पर जोर दिया और जगह जगह स्कूलों की स्थापना की कि ऐसे नारी, ऐसे महिलाएं जो किसी कारण विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, उनके विद्यालय उनके घर से दूर है या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कम शुल्क में एक विभिन्न विद्यालय की स्थापना की और समाज में उनको अच्छा स्थान दिलाने के लिए सदा प्रयास करते रहे हैं। छुआछूत का विरोध करना, ये माने कि इनका विचार था कि मानव जो है वो ईश्वर की संतान है। जब ईश्वर की संतान है तो सब एक हैं, जब सब एक हैं तो हम किस प्रकार से छुआछूत कर सकते हैं। ईश्वर एक है, उनके द्वारा संतान एक है, जब उनके द्वारा संतान एक है तो हम किस संबंध में, किस बारे में हम एक दूसरे से भिन्न हैं। जब जैसे एक परिवार के कई सदस्य हैं, 4 सदस्य 5 सदस्य है, एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के सदस्य हैं, तो हम किस आधार पर भेदभाव करें। इसी प्रकार जब परम पिता परमेश्वर हम सबको पैदा करने वाले हैं, ये बात अलग है हम किसी कुल में पैदा हुए, कोई किसी कुल में पैदा हुआ, ये तो ऊपर वाले के ऊपर की कृपा है कि कौन किस में पैदा हुआ, लेकिन हम सब इंसान हैं। और जब ऊपर वाले ने बनाने में भेदभाव न किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने के लिए। आज हम लोग रामकृष्ण मिशन के बारे में जाने और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाने। इसका जो अगला शेष भाग है, जो शेष इसका पाठ्यक्रम है, उसको अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।